पहले कोरोना की मार, फिर महंगाई की मार और अब स्कूलों की फीस बढ़ोतरी। पेरेंट्स की तो मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर निजी स्कूलों ने स्कूल फीस में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। निजी स्कूलों की इस मनमानी से पेरेंट्स काफी ज्यादा नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि आखिरकार इतनी ज्यादा बढ़ोतरी एक बार में स्कूल फीस में क्यों की जा रही है। आपको बता दें कि बस कुछ समय पहले ही जैसे ही कोरोना के केसेस कम आने शुरू हुए, एक बार फिर से स्कूल गुलजार हुए हैं। नर्सरी से 12वीं तक के बच्चे फुल फॉर्म में और फुल फ्लेजेडली अब फुल स्ट्रेंथ में स्कूल जा रहे हैं। और उसके बाद अब एक परेशानी ये है कि स्कूल में अब खर्चे बढ़ गए हैं। इस खबर पर दिल्ली से और मुंबई से हमारे दो सहयोगी शामिल हो चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं भावना किशोर और मुंबई से जुड़ रही हैं हमारे साथ एकता सूरी। सबसे पहले मैं मुंबई आपको ले चलना चलती हूँ भावना किशोर के पास। भावना, यहाँ पर कुछ स्कूलों ने 100% तक फीस बढ़ाई है। जरा बताइए वहां पर फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है? और देखिए दिल्ली में हालात कुछ ऐसे हैं, जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने फीस बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसा आपको पता होगा पिछले 3 साल से प्राइवेट स्कूलों के फीस नहीं बढ़े थे। कोरोना की वजह से देखिए लंबे समय से स्कूल बंद थे, लेकिन जैसे ही स्कूल खुले हैं तो जो प्राइवेट स्कूल है, खास तौर की अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में 2 से 3 ऐसे स्कूल है जिन्होंने फीस बढ़ाया। जिसके बाद हमने देखा कि स्कूलों के बाहर जो पेरेंट्स है उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए अभी जिस तरह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वही स्कूल प्रशासन का ये देखिए कहना है कि फीस इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्कूलों में टीचर्स तो जरूर आ रहे हैं, बाकी और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कोरोना काल में भी वर्किंग रहे। ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के सभी डिपार्टमेंट्स वर्किंग रहे हैं। इस वजह से देखिए महंगाई बढ़ रही है, तो हमें उन्हें भी तो पैसे देने होंगे, तो ऐसे में फीस तो बढ़ेगी ही। और वहीं अगर बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का कहना है कि जिस तरह से कोरोना की वजह से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, सैलरी में कटौती हुई है, इस वजह से वो किस तरह से फीस दे। और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पिछले 3 साल में फीस स्कूलों के बढ़ने नहीं दिए हैं, लेकिन आप देखिए दिल्ली में फिर से एक बार फीस बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स लगातार विरोध कर रहे हैं, स्कूलों के बाहर प्रदर्शन करते हुए साफ नजर आ जा रहे हैं। वहीं यूपी में देखिए सरकार ने 10% जो फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद स्कूल फीस बढ़ा सकता है। लेकिन दिल्ली में स्थिति अभी फिलहाल बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जिस तरह से फीस बढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जी, जो स्कूल्स होते हैं यूजुअली कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर ही बच्चों को खाना पड़ेगा, खाना मील का उसका चार्जेस अलग लगा देते हैं, या फिर और भी बहुत सारे जो मिसलेनियस ओवरहेड चार्जेस जिसे कहते हैं। एक तो हमारे पास प्रॉपर एक स्कूल का एक डिटेल्स होती है कि हाँ एडमिशन फीस कितनी है, एनुअल चार्जेस कितने हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। चार्ज एक तो नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। उसके ऊपर ओवरहेड चार्जेस होते हैं, किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, और स्कूल चाहते हैं कि तमाम पेरेंट्स वहीं से लें। और उसके अलावा कई जो स्कूल्स हैं वो कह रहे हैं कि फीस बढ़ोतरी हमने की है, अगर नहीं की जाएगी तो कई शायद स्टूडेंट्स के रिजल्ट रोक दिए गए हैं कई स्कूलों में, और स्कूल कह रहे हैं कि हमें फीस बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है। बेसिकली वहां पर स्थिति है क्या और बीच का रास्ता है क्या? कौन इंटरवीन इसमें करेगा? और देखिए स्वाति, जिस तरह से मेरी सहयोगी मुंबई से बता रही थी, वहां पे स्कूल में जो हालात है रूप एकदम ठीक उसी तरह से जो हालात है वो दिल्ली के भी प्राइवेट स्कूलों के बाहर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। जो परिवार के लोग हैं वो इसी तरह से, तो देखिए बाल भारती के स्कूल है जहां पर मात्र फीस पे 1800 रुपए नहीं दिया गया, तो बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिली, उन्हें क्लासरूम में नहीं बैठाया गया। जिसके बाद पेरेंट्स ने बाहर स्कूल के गेट के बाहर प्रदर्शन किया, वो रोते हुए नजर आए। देखिए पेरेंट्स के इस वक्त जो माली हालत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बहुत सारे बच्चे अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ते, जाके फीस जरूर ज्यादा है, वो ये सोच के पढ़ाते हैं कि बच्चे अच्छा करेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन जिस तरह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो स्कूल भी यही कह रहा है कि देखिए बहुत जरूरत है, हमने पिछले 3 साल से फीस नहीं बढ़ाए हैं। और साथ ही साथ देखिए स्कूल भी बहुत ज्यादा कंपल्शन कर देता है कि देखिए आपको बुक्स लेने हैं तो आपको स्कूल से लेने होंगे, अगर आपको ड्रेस लेना है, स्कूल ड्रेस, तो आपको स्कूल से लेना। तो ये सारी चीजें को दबाव जो है वो स्कूल की तरफ से पेरेंट्स पर जरूर रहता है। वहीं जिस तरह से फीस हाइक हो रही है, 10% की बात नहीं है। देखिए जिस तरह से कोरोना काल में फीस नहीं बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 10% बोला गया, लेकिन फीस हाइक जिस तरह से बढ़ रही है तमाम सारी चीजों में, केवल एडमिशन फीस नहीं है, तमाम और सारी जो चीजें होती हैं फीस स्ट्रक्चर्स में, उसको लेके करिकुलम एक्टिविटीज को लेके पैसे बढ़ा दिए गए, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग फीस बढ़ा दिए गए। उसकी वजह से काफी ज्यादा जो परेशानी है वो बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। देखिए जब बच्चे, जो मेंटल हैरेसमेंट की बात हो रही है, जिस वजह से बच्चे को क्लास में एंट्री नहीं मिल रही है, उससे बच्चे भी काफी परेशान, क्योंकि हमने कुछ बच्चों को रोते हुए नजर आए अपने पेरेंट्स के पास कि टीचर ने हमें क्लास में नहीं जाने दिया,
हमें क्लास नहीं करने दिया। देखिए वो बच्चे उस चीज को नहीं समझ सकते हैं। आपको बता दें स्वाति, सीनियर क्लासेस नहीं, जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ऐसे क्लासेस के बच्चे भी इस तरह की चीजों का सामना करें। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल है, कुछ प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने फीस बढ़ाना शुरू कर दिया और ये दलील दिया है कि देखिए कोरोना काल में हमने फीस नहीं बढ़ाया, लेकिन अब जरूरत है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा और बाकी पढ़ाई का भी खर्च है, क्योंकि लंबे समय से स्कूल बंद था तो हमें भी टीचर्स को पैसे देने हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग हैं उनके भी पैसे बढ़ाने हैं, तो तमाम चीजों को देखते हुए फीस बढ़ाया जा रहा है।